देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं रीजेंट, जिसमें कि स्टार्ट किए हैं सिलीनियम डाइऑक्साइड। इसका ये एक लेक्चर हो चुका है जिस पे कीटोन पे कैसे रिएक्शन करता है, वहाँ पे रिएक्शन करेगा, क्या चीज़ फॉर्म होता है, ये चीज़ हो गया है। कीटोन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप वैसे बोलेंगे क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक दोनों आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों देखे हैं उसमें। सो जो लोग न्यू है प्लीज़ उसको आप लोग पहला वीडियो देखिए, और जो न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसे लगी इसको ज़रूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक, जो एलाइलिक हाइड्रोजन रहता है उस पर क्या रिएक्शन करता है, ACO2, उसको देखेंगे। ठीक है, एलाइलिक मतलब ये डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाला जो कार्बन रहेगा वो उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उसे बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। क्या हुआ कि मतलब कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड रहेगा उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहता है उसे एलाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला ये एलाइलिक कार्बन है, और इस कार्बन पे लगा हुआ जो रहता है उसे एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे भी है एलाइलिक कार्बन, लेकिन यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरह से कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गया है। और आपको तो पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक, सो इसको ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये है सेलेनियम डाइऑक्साइड इज स्पेशली यूज फॉर द एलाइलिक CH ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्म एलाइलिक एल्कोहल। ये कह रहा है जो सिलीनियम डाइऑक्साइड है ये स्पेशली एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन को, कार्बन को नहीं हाइड्रोजन को ही बोलेंगे, मतलब कि जो एलाइलिक कार्बन रहेगा उसके हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करके एलाइलिक एल्कोहल में फॉर्म कर देता है, यानी कि एलाइलिक एल्कोहल बना देता है। कैसे बना देता है ये है एग्जाम्पल। तो इस तरह से देखिए ये एक रिएक्टेंट लिया गया है जिसमें ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये इसी को हम जो ये बोल रहा है एलाइलिक कार्बन या फिर एलाइलिक हाइड्रोजन, तो इसके जो साइड में एडजेसेंट पे जो वो रहता है कार्बन, तो कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा उसे बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे ये है आपका 2 एलाइलिक हाइड्रोजन, वैसे तो हमें एक ही का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है एल्कोहल। ठीक, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एल्कोहल बन जाता है, जैसे कि ये है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड पे और जो दूसरा ग्रुप रहेगा, दूसरा जिसे यहाँ पे रिंग लगा है या फिर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। इसमें आपको ये पहचानना, जानना, समझना ज़रूरी है कि इसका काम क्या है। तो इसमें ये बोल रहा है कि एलाइलिक जो हाइड्रोजन रहेगा उसको रिमूव करके वहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देता है। ठीक है, तो आपको ये अगर ये इतना याद रहेगा, बाकी मालिक्यूल कितना भी बड़ा रहेगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, सो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बन गया है प्रोडक्ट, इस पर रिएक्शन करवाए हैं तो इस तरह बन गया है। और इसमें कैसे बन रहा है इसका मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म जब हम लोग करते हैं तो इसमें 2 चीज़ आता है, एक रहता है इन रिएक्शन, दूसरा होता है 2,3 सिग्मा ट्रॉपी। ठीक है, तो इन रिएक्शन क्या कहते हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग, और 2,3 सिग्मा ट्रॉपी क्या होता है इसको भी देख लेंगे इसके मैकेनिज्म में। ठीक, सो आगे देखते हैं। देखिए हम लोग रिएक्शन किसका करा रहे हैं, पहले तो सिलीनियम डाइऑक्साइड का। ठीक, अब इसी को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिए हैं SE एंड डबल बॉन्ड O इस तरह से। ठीक है, तब जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, थक जाते हैं, तो देखिए इसका जब रिएक्शन होगा तो इस तरह से बना है। तब इसमें क्या हो रहा है, पहले देखिए ये चीज़ यहाँ पे नहीं अटैक कर रहा। ठीक, ऐसा होता है अक्सर कि जो लोन पेयर रहता है उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ रहा है, फिर ये इसके बीच में जो डबल बॉन्ड लगा है यहाँ का एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे जा रहा है। ठीक, और ये डबल बॉन्ड टूट के इस वाले पे चला जा रहा है, इस वाले कार्बन पे। ठीक, तो क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, मतलब कि यहाँ से ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा
और ये एक टूट जाएगा, ये केवल रहेगा और यहाँ से एक बॉन्ड इधर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ का डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखेंगे। वैसे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये चीज़ बन रहा है, ठीक। लेकिन इसके बनने से पहले ये चीज़ बन गया है। ये क्या चीज़ है, ये है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। अच्छा, एक बात पहले ये सुन लीजिए कि ये जो इन रिएक्शन है, कहीं पे देखते हैं ना कि डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है इस तरह से। जैसे यहाँ पे भी देखिए डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, लेकिन यहाँ से देखिए हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर आ गया है, ठीक। तो जब भी हाइड्रोजन के बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे उसी को ईएन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। क्या बोल रहे हैं, जब हाइड्रोजन के बॉन्ड को शिफ्ट किया जाता है उसी को इन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये इतना हो गया इन रिएक्शन, और इन रिएक्शन से ये स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में हम टीएस लिख दिए हैं। ये है ट्रांजिशन स्टेट, और वो भी कितना है, 6 मेंबर बना रहा है। कैसे, 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर का ये साइक्लिक रिंग बन रहा है। तो यहाँ पे जो डैश डैश है, ये क्या चीज़ है, मतलब कि यहाँ से देखिए बॉन्ड बनेगा तो हम यहाँ पे बॉन्ड, ये चीज़, ठीक है, कहाँ से ये बॉन्ड बनेगा इधर, तो यहाँ से डैश डैश किए हैं तो इसको तो हम लिख सकते हैं बन रहा है, यानी कि मेक हो रहा है, ठीक, मेकिंग हो रहा है। ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे ब्रेक लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड टूट के यहीं पे आ रहा है ना, तो ये वाला बन रहा है, यहाँ का टूट रहा है, तो मतलब ये ब्रेक हो रहा है, ये मेक हो रहा है। और इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी मेक हो रहा है और यहाँ वाला ब्रेक हो रहा है। आप जानने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन ये जो बना है स्ट्रक्चर, ये क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है, पीजीटी वगैरह में पूछता है। यदि पूछा कि सिलीनियम जब ये रिएक्शन कराता है तो वहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो एक तो हो रहा है इन रिएक्शन, दूसरा होता है दूसरा क्या होता है 2,3 सिग्मा ट्रॉपी बन रिएक्शन होता है। और एक चीज़ और क्या चीज़ हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है इसमें, ठीक। और ट्रांजिशन स्टेट जो बन रहा है वो 6 मेंबर्ड का बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ से जैसे ये देखिए बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर ये बना है, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ बन गया इस तरह से। अब देखिए क्या होगा, अब ये चीज़ बन गया, जैसे ये वाला यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो हम ये OH को इधर कर दिए हैं, ठीक। इधर हम OH बॉन्ड कर दिए, और जो ये डबल बॉन्ड ये था इसको हम इधर कर दिए हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O को इधर कर दिए, और यहाँ पे जो टूट के O नेगेटिव आता है उसके बाद हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है, वो OH बन जाएगा। तो जब OH बनता है इसको हम दूसरी तरफ कर दिए, केवल इसके डायरेक्शन को इधर उधर कर दिए हैं, मूवमेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2,3 सिग्मा ट्रॉपी बनेगा। तो पहले तो यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, गिन लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 1 2 तो हो गया, इसके बाद वाला फिर से काउंट करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, ये थर्ड, मतलब 1 2 3 कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक। तो यहीं से 2 से अटैक करके 3 पे कर रहे हैं, यहाँ से 3 पे कर रहे हैं, और ये यहाँ इधर जा रहा है। इसी वजह से इसको बोलते हैं 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ठीक है। 2 से 3 पे शिफ्ट हो रहा है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। सो यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कराएंगे, और ये डबल बॉन्ड इधर मूव कराएंगे, और ये वाला टूट के इधर आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो रहा है, ये वाला जो है यहाँ से बॉन्ड आ जा रहा है और यहाँ से टूट जा रहा है, ठीक। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इधर से टूट जा रहा है, और यहाँ जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे आ गया है, ये भी सही, और इधर से टूट के इधर ऑक्सीजन से जुड़ गया, ठीक। ये इतना आप ध्यान से इसको सुनिएगा, तो अगर नहीं आया है थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुनिए कैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक। तो इस तरह हो जाएगा। अब देखिए फिर वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस सेलेनियम पर, SE पर अटैक करेगा, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड जो है इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इधर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये केवल इसी पे अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये ब्रेक होके वो जैसे सेलेनियम
SeOH ये इतना तो है ही। अब यहीं पे H2O जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो केवल एक ही बचेगा, मतलब कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल होके यहाँ पे OH बचेगा, तो OH SeOH हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला टूट के यहाँ निगेटिव आ जा रहा है, कि इस तरह से जैसे कि यहाँ पे निगेटिव आ गया। ठीक है, तो लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर जब यहाँ से ये वाला तोड़ते हैं ना, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे OH बन जाएगा, और ये H+ के रूप में निकल जाता है। यही H+ के रूप में जो निकल रहा है यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, एल्कोहल बना लेता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे कि एलाइलिक पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इस फाइनल प्रोडक्ट बना ये यहाँ पे OH ग्रुप आया। तो ये मैकेनिज्म में कैसे आया है, आप लोग अगर थोड़ा डाउट रह गया हो तो प्लीज़ फिर से देखें। और ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये BSc का भले ही है ना, PGT वगैरह जो है ये नेट में भी आता है। ये सिलीनियम हो गया, सिलीनियम डाइऑक्साइड हो गया, और DDQ हो गया, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, यदि आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं नेट का या फिर PGT का, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ओके, और एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे इस तरह से, यदि इस तरह से दे दिया तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें रहता है कि एलाइलिक, अभी यही चीज़ हुआ है जैसे इसके पहले देखें, एलाइलिक पोजीशन पे एल्कोहल चेंज कर देता है एल्कोहल में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2-2 है, इधर तो हाइड्रोजन है, तो ये तो इसी कार्बन पे ही है। पहले तो एलाइलिक कार्बन रहेगा, फिर एलाइलिक कार्बन पे एलाइलिक हाइड्रोजन रहेगा, तो इधर तो कार्बन है ही नहीं, तो एलाइलिक हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। बट इधर से देखेंगे तो इधर से देखिए, इधर भी कार्बन है एलाइलिक, इधर भी है। ठीक, और एलाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहता है वही हो जाता है एलाइलिक हाइड्रोजन। तो देखिए दोनों तरफ सेम ही है, हम किसी भी तरफ करा देंगे, चाहे इधर चाहे इधर। ठीक, अगर ट्रांस और सिस होता है तो उधर देखना पड़ता है, ट्रांस ज़्यादा मोर स्टेबल बनता है तो ट्रांस पे ही OH ग्रुप लगाएंगे। बाकी इधर तो ट्रांस और सिस का केस है नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इधर भी बराबर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी पे भी लगा देंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे लगा दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले पे OH लगा दिए हैं। ठीक, यहाँ पे CH2 है, एक हाइड्रोजन हट के OH लग गया। ठीक, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, उसी तरीके से ये देखिए और है, इसमें भी देखिए, इसमें देखिए सिस और ट्रांस का केस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब काउंटिंग करेंगे तो यह जाएगा 1, ये है 2, और यहाँ पे 1, ये है 2, तो ये बन रहा है ट्रांस प्रोडक्ट। जब ये वर्क करता है तो वो ट्रांस वाले पे ही ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से जब OH जुड़ता है तो वो ट्रांस वाले पे ही OH जुड़ेगा। ठीक, तो ये दोनों तो सिस आ रहे हैं तो इस पर नहीं जुड़ेगा, इसके ट्रांस में जो है यहाँ पे CH2 इस वाले पे जुड़ेगा। ठीक, तो हम एलाइलिक कार्बन पहले से ही बोल रहे हैं, तो एलाइलिक कार्बन यही है डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। ठीक, डबल बॉन्ड का जो कार्बन रहता है उसके बगल वाला कार्बन, तो यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे आप लोग ये ना जानिए कि यहाँ पे लाके जोड़ दें, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। ये चीज़ क्या है, साफ क्लियर होना चाहिए कि एलाइलिक डबल बॉन्ड का जो कार्बन रहता है उसके एलाइलिक इसी वजह से बोलते हैं, उसके बगल वाला कार्बन, तो यहाँ पे बगल वाला है, यह तो ये भी, लेकिन ये सिस में आ रहा है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। ये ट्रांस वाला है तो यहाँ पे हम OH ग्रुप लगा देंगे, तो ये बनता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया सारी, और यहाँ तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक भी करिए यदि पसंद आया है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। सो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।